हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो स्टॉक स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है और टाइम टाइम पे हमने उस कंपनी के बारे में वीडियो बनाया, उस शेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। और आज की बात करोगे तो आज के दिन लगभग 40 रुपये का जंप लगा है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर होने के बाद हम वीडियो बनाए। दोस्तों, आज 40 का लगा है, कल और बड़ा जंप लग सकता है, कल बहुत बड़ा धमाका हो सकता है इस कंपनी में। सो सब डाटा डिटेल में देखेंगे, लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी देखेंगे। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही है, अपने चैनल पे मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं और वो भी डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। तो हमने हाल ही में वीडियो अपलोड किए, देख सकते हो आप। मैंने 4 मोनोपोली ऐसे शेयर्स उनके बारे में वीडियो बनाए जो कि मोनोपोली है और उनका बिजनेस 100 चल रहा है। तो वो देख सकते हो, वीडियो लेटेस्टली अपलोड हुआ है। साथ इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा इसी वीडियो के एंड में। साथ ही में आईएक्स के बारे में बनाया, हैवेल्स, पॉलीकैब, इनका कंबाइंडली वीडियो बनाया। सो इनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। सो दोस्तों, जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका आज का 22 जुलाई का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। 722 पे ट्रेड कर रहा है, 40 रुपये का जंप है और 5.87% का जंप है। जो एक दिन में 40 रुपये का जंप मतलब काफ़ी बढ़िया जंप होता है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है दोस्तों। अगर ओपनिंग की बात करोगे तो 689 पे ओपनिंग हुआ, हाई लगा है 722.60 का। लो की बात करोगे तो 689 का लो लगा है। मार्केट कैपिटल इसका 1.73 लाख करोड़ है। इसका मतलब कंपनी लार्ज कैप शेयर है और लार्ज कैप शेयर है। और दोस्तों, इतना जंप लगा रहा है, इतना भाग रहा है शेयर, अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। फिर भी इसका पी रेशो अभी भी 22 है। मतलब स्टॉक अभी भी आपको अच्छे खासे अट्रैक्टिव और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। आप क्लियरली बात यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा रिटर्न्स देख लो, 5 दिन के रिटर्न्स 22 रुपए के आसपास है। एक महीने के रिटर्न्स देखोगे तो लगभग 8.5% के। तो आपको एक महीने में 8.5% रिटर्न कौन देता है भाई? मार्केट में, शेयर मार्केट छोड़ के आपको 8.5%, कितने साल लगते हैं 8.5%? मतलब कई कई बैंक, एफडी, आरडी में तो साल के रिटर्न्स रहते हैं 8%। यहाँ पे आपको एक महीने में मिल रहे हैं। पिछले 6 महीने के रिटर्न्स देखोगे तो 88% के, 6 महीने में लगभग 90% के आसपास का रिटर्न है। 88.78%, जो लगभग 339 रुपीज़ पे काउंट होते हैं। इतने बढ़िया रिटर्न्स आपको 6 महीने में मिल रहे हैं। वही बात करो एक महीने के रिटर्न्स की तो लगभग 244%, मतलब लगभग 250% के आसपास के रिटर्न्स है। और यहाँ पे वो जो रिटर्न्स है 244%, जो 512 रुपीज़ में काउंट होते हैं। वही देखोगे 5 साल के रिटर्न्स तो लगभग 330% के रिटर्न्स है और वो 550 रुपीज़ में काउंट होते हैं। और ऑल टाइम्स के रिटर्न इसके 1750 है, मतलब 1750% के रिटर्न है, जो 682 रुपीज़ में काउंट होते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात देखो तो 2005 में कंपनी मार्केट में आई 39 रुपीज़ पे। सो दोस्तों, देख सकते हो लॉन्ग टर्म और होल्ड रखने का प्रॉफिट फायदा क्या रहता है। मतलब आपको यहाँ पे सिंपली 16 साल में आपको 1700% के रिटर्न मिल रहे हैं। मतलब एवरेजली भी देखोगे तो सालाना 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। मतलब आपका पैसा हर साल डबल, हर साल डबल होते जा रहा है। ऐसे फंडामेंटली शेयर, स्ट्रॉन्ग शेयर को छोड़ के आप कहीं भी घिसे बैठे शेयर में बैठोगे तो आपको मार्केट में पैसा थोड़ी बनने वाला है। सो हमेशा ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में बैठा करो। और जिस कंपनी का बात करें उसका नाम है जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड फुल्ली पेड ऑर्डर शेयर्स। तो ये छोड़ दो, ये कंपनी जीएसडब्ल्यू स्टील कंपनी है जो एनएससी के साइड पे जीएसडब्ल्यू स्टील के नाम से, ये साइड में इसका लोगो देख सकते हैं, जीएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पे थोड़े फाइनेंशियल्स में देखोगे तो कंपनी का एक आइडिया आ जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो 722 पे ट्रेड कर रहा है करंटली। जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड इज इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी based in Mumbai, Maharashtra. It is a subsidiary of GSW Group. It is one of the fastest growing company in India with a global footprint in over 140 countries. So दोस्तों, स्टील सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी और लाजवाब कंपनी है जो फास्टली ग्रोइंग हो रही है। और ये जीएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी, जीएसडब्ल्यू ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में। उसके फाउंडर है साजन जिंदाल जी। पैरन ऑर्गन से जीएसडब्ल्यू ग्रुप, फाउंडेड 1982, काफ़ी पुरानी है। हेडक्वार्टर मुंबई में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 13,000 के आसपास है। रेवेन्यू 73,872 करोड़ 2020 में था। और सब्सिडरीज है भूषण पावर एंड स्टील, अंबा रिवर कोक लिमिटेड एंड वर्धमान इंडस्ट्रीज एंड मोर। सो 3 से ज़्यादा उसकी सब्सिडरीज कंपनी है। ये तो कंपनी का बेसिक एक आपको आइडिया हो चुका है। अभी आपको ये बताना है कि आज के दिन इतना 40 रुपये का जंप क्यों लगा है कंपनी में, तो वो देखेंगे हम। बट उसके पहले टारगेट्स देख लो। आज अगर उसने 40 रुपये का जंप नहीं लगाया होता तो कंपनी लगभग 680 690 के आसपास ट्रेड कर रही थी। और उसके टारगेट देखोगे तो एक महीने पहले टारगेट्स दिए हुए। पहला टारगेट दिया उसका आईसीआईसी डायरेक्ट्स ने। और आईसीआईसी डायरेक्ट एक कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, बहुत ही बड़ी फर्म है और बड़ी ब्रोकरेज हाउस भी है।
जिसने टारगेट दिया 800 रुपीज़ का। आप न्यूज़ यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है उन्होंने, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हैज बाय कॉल ऑन जेएसडब्ल्यू स्टील विद अ टारगेट प्राइस ₹800। द करंट मार्केट प्राइस जेएसडब्ल्यू स्टील इज 701। जब उन्होंने टारगेट दिया था तो ये 701 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। द पीरियड गिवन बाय एनालिटिक्स 1 ईयर। नॉर्मली कोई भी एनालिटिक्स 1 साल का टाइम पीरियड देता है उनका टारगेट हिट करने के लिए, लेकिन कंपनी का, कोई भी कंपनी का अगर टारगेट ही देते हैं तो इसका मतलब यह रहता है कि मैक्सिमम पीरियड रहता है, लेकिन कंपनी 2-3 महीने या फिर 1 महीने के अंदर भी कभी कभी टारगेट अचीव कर लेती है। सो ये शॉर्ट टर्म में कवर हो जाता है टारगेट्स। यहाँ पे देखोगे अनंत राठी ने भी 1 वीक पहले टारगेट दिया जो 757 का है, और अभी लगभग कंपनी 720 के आसपास ट्रेड कर रही है आज के 40 रुपए के जंप के साथ। तो देखोगे तो ये अनंत राठी जी का जो टारगेट है वो काफ़ी जल्दी अचीव हो सकता है, बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, जो 757 का है। आज 40 रुपये का जंप लगा, इसका रीज़न भी यही अवेलेबल हो सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, यहाँ पे देखोगे कंपनी ने लो कितना लगाया, 27 जुलाई 2020 में 200 रुपये का लो लगाया था और हाई लगाया 773 का 10 मई 2021 को। लो से हाई की बात करोगे तो पैसा 3 गुना क्या, लगभग 4 गुना हो चुका है। थोड़ा मतलब 20-25 रुपये कम नहीं तो 4 गुना पैसा हो चुका है 1 साल के अंदर। तो 1 साल में आपका पैसा 3.5 से 4 गुना कर दिया कंपनी ने, और क्या चाहिए, और क्या रिटर्न्स की आप उम्मीद रखते हो, और इससे बढ़िया रिटर्न्स आपको क्या मिलेंगे। आज के दिन क्वांटिटी ट्रेड हुआ 94,72,870। डिलीवरेबल क्वांटिटी 22,59,873, और डिलीवरी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखोगे तो 23% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया, जो काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। और यहाँ पे देखना है कंपनी इन्फॉर्मेशन में, तो पहले क्वार्टर्स के रिजल्ट कैसे लग रहे हैं देखो। Q3 का और Q4 का रिजल्ट देखोगे तो Q3 के कंपैरिजन में Q4 में कंपनी का जो नेट टोटल इनकम जो है वो लगभग 5 लाख वैल्यू, 5 लैक्स पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में ग्रोथ हुआ है, और नेट जो प्रॉफिट है उनका वो लगभग 2 लैक्स वैल्यूज इन लैक्स में ग्रोथ हुआ है। जो पहला था 2,82,900, जो बढ़ के 4,01,800, इतना भारी भक्कम का बढ़ चुका है उनका नेट प्रॉफिट। डिविडेंड की बात करोगे तो 6.5 रुपये का डिविडेंड 2021 में, 2020 में 2 रुपये का, 2019 में 4.10 रुपये का। सो डिविडेंड उतना अच्छा खासा है नहीं, मतलब जितना प्राइसिंग के हिसाब से होना चाहिए। कल का बड़ा अपडेट है, कंपनी का कल लगना है Q1 का रिजल्ट, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का Q1 है उसका रिजल्ट कल लगने वाला है। टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2021। और दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारी कंपनी का यही होता है, जिस कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा लगते जा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, उस कंपनी का अगर रिजल्ट नज़दीक आता है तो उसके 1-2 दिन पहले उस कंपनी में बड़ी मात्रा में तेजी आते हैं, या फिर उस कंपनी में बड़ी मात्रा में स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया जाता है, क्योंकि रिजल्ट के दिन और बड़ी तेजी आई, या फिर रिजल्ट अच्छा आने के बाद और बड़ी तेजी आई, और जो प्रॉफिट महीने में कमाना है वो 1-2 दिन में कमा लेंगे, इस उम्मीद में जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छे खासे लग रहे हैं उस कंपनी में रिजल्ट के पहले ही मतलब पहले 1-2 दिन अच्छी खासी मात्रा में ट्रेडिंग या फिर उस कंपनी में फोकस किया जाता है। ऐसा ही इस कंपनी के साथ हुआ है। इसकी वजह से आज इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टेक भी उठाया गया है, और दोस्तों जो 40 रुपये का जंप लगा है उसका भी यही रीज़न है दोस्तों। सो ये देख लिया हमने लेटेस्ट अपडेट। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, नो डाउट है। पी रेशियो में भी 22 है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मार्केट कैपिटल की तो आप चिंता ही छोड़ दो, 1 लाख के ऊपर का मार्केट कैपिटल है। सो इतना फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, जो सालाना आपको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो सालाना 100% के रिटर्न दे चुका है। इससे बेहतर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आपको दिखाया हुआ एज अ ओरिजिनल डाटा है। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।